अल्ताफ भाई, जिस तरीके से हर साल एक दुकान खुलती है एनजीओ के नाम की, फेक एनजीओज, लोगों को धोखा देना, ज़कात के नाम पे पैसा जमा करना और चीज़ों को लेकर, एजुकेशन के नाम पे, हॉस्पिटल्स के नाम पे, सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन उसकी हकीकत कुछ नहीं रहती। लेकिन जिस तरीके से हम जब हमदर्द का प्रोडक्ट देखते हैं, ये रूह अफ़ज़ा, मतलब बचपन से हम पीते आ रहे हैं और आज हमारी बच्चे पीते हैं, और हर घर के अंदर रमज़ान के अंदर तो मतलब ये इसके बिना रमज़ान मुकम्मल नहीं माना जाता है, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक नेमत है। लेकिन जिस तरीके से इस ट्रस्ट की हिस्ट्री है, या हमदर्द जो रूह अफ़ज़ा जो बना दी है कंपनी, इसके ताल्लुक़ से आपका क्या बोलना है? देखिए, हमदर्द के ताल्लुक़ से एक सिंपल सी बात यह है कि इसका जो पैसा, इसकी जो कमाई है, इसकी जो आमदनी है, इसका बड़ा हिस्सा जो है 85% हिस्सा जो है वो चैरिटी में जाता है, एजुकेशन में जाता है, दवाओं में जाता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों में जाता है। तो मिल्लत के अंदर आपने जैसे बताया कि एक चीज़ ये होती है कि बहुत सारे ट्रस्ट बनते हैं, एनजीओज़ बनती है, फेक एनजीओ, और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती है, और हम ज़कात का एक बड़ा पैसा जो है वो मतलब मिसयूज़ हो जाता है। अगर इस तरीके की जो यूज़ है, अगर जैसे ये ज़कात नहीं लेता हमदर्द, लेकिन उसके बावजूद ये जो पैसे खर्चा करता है, ये इससे कई आईएएस ऑफिसर्स है, कई डॉक्टर्स है बन के निकलते हैं, हालांकि बिना ज़कात के ये कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज को इस तरीके के जो ये कंपनीज़ है उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो उसमें कम से कम एजुकेशन, और ये बिला मज़हब के इसके करता है कि भाई हिंदू मुस्लिम की भी तफरीक नहीं करता है। तो इस तरीके की अगर हमारे अंदर कुछ कंपनीज़ बन जाती है तो उनको सपोर्ट करना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात ज़कात के ताल्लुक़ से, तो ज़कात का ये है कि वो रिश्तेदारों को, करीबियों को, पड़ोसियों को, उनको पहले देखे। मुख्तलिफ़ चीज़ों को जैसे हम देखते कोई एनजीओ आ गई उसको दे दिए, तो ठीक है ना, लेकिन वो उस पर आपकी ज़कात अदा होगी या नहीं होगी, ये मुफ्तियान कराम का मसला है, उनसे पूछना ज़रूरी है। बिल्कुल, जो चीज़ों को लेकर, जिस बातों को लेकर हम बार बार, और आपकी हम पोस्ट तो हमेशा देखते हैं कि ज़कात के असल हकदार और असल मुस्तहिक जो है वो आपके करीबी रिश्तेदार है, पड़ोसी है, और उन लोगों को ज़कात इस नीयत से दो कि आने वाले वक्तों में वो ज़कात देने वाले बन जाए। जिस तरीके से आपकी पोस्ट आती है कि हम एक ही आदमी को ज़कात दे रहे हो, बरसा बरस वही ज़कात लेने बेचारा आता है, वो एक रकम बनी हुई 1000 रुपये, 2000 रुपये, 500 रुपये, वो आस लगा के इतने रोज़े को, फला रोज़े को आ जाओ, वो बेचारे का एनवलप बना हुआ रहता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई बदलाव ही नहीं आता है। मसला वही है ना कि हमको ज़कात का जो मसला था, 2.5% की जो ज़कात निकालने का मकसद था, उसका एक मकसद ये था कि ज़कात देने वाला आने वाले चंद सालों में ज़कात लेने वाला जो है वो देने वाला बन जाए। लेकिन होता क्या है, उसको हमने आदी बना दिया ज़कात का। तंजीमें, मदारिस, लोग बिल्कुल आदी हो गए कि भाई इतना पैसा आपका पिछले साल का है, वही दो। तो ज़कात देने पे जो सबसे बड़ा मसला है, मुझे लगता है कि ज़कात देना ये आप पे फ़र्ज़ है अगर है तो, लेकिन ढूंढ के देना ये अफजल तरीन है। हम आवाम से भी गुजारिश करेंगे कि देखिए, एक चीज़ तो आज अल्ताफ भाई के ज़रिए हमको ये पता चली कि हमदर्द का प्रोडक्ट का जो 85% है ना, हम इसके लिए तहकीक कर सकते हैं। आज बहुत से सोर्सेज है, गूगल है और सारी चीज़ें हैं कि जिस पर हम जाके चीज़ों को तहकीक कर सकते हैं कि वाकई में हमदर्द जो है अपना 85% अपना प्रॉफिट का कहाँ कहाँ लगाता है। वाकई में जो है ऐसी तंजीमों को और ऐसी कंपनियों को हमको सपोर्ट करना चाहिए, और आने वाले वक्तों में हमारी कौम और मिल्लत को जो है ना एकजुट होकर कहीं ना कहीं इस नतीजे पे आना चाहिए कि असल ज़कात का जो मुस्तहिक है उस तक के वो ज़कात पहुँचे।